27वीं तरमीम की मंजूरी का मिशन। वजीर कानून आजम नजीर ने बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। 2/3 अक्सरियत से कामयाबी यकीनी। 224 वोटों की जरूरत, मगर हुकूमत के पास 237 नंबर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज सेनेट में तरमीम मंजूर हुई थी। सोमोटो ने कभी माशी निज़ाम बिठाया तो कभी वजीर आजम उसकी नजर हुआ। वजीर कानून का कौमी असम्बली में खिताब। आजम नजीर ने कहा, खुद नोटिस का इख्तियार खत्म करके तरीक़ेकार बनाया है। सेनेट इंतखाबात एक साथ होंगे। फील्ड मार्शल का एजाज वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट को दिया है। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है। 27वीं तरमीम नहीं मानते। जिस दिन मर्द-ए-आहन निकला, ये आईनी अदालत खत्म हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में ललकार। नई तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। कहा, जौहरी रियासत के सबरा ने बाहर बैठकर तरमीम की मंजूरी दी। दुनिया में किस सदर को इस्तिस्ना हासिल है? 27वीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी खफा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत भेज दिया। इन्होंने लिखा, बेनजीर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बानी से सलूक इसी जबर का तसलसल है। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। 38 साबिक लॉ क्लर्क्स ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। अफगान हुकूमत टीटीपी और दीगर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। शिद्दत पसंद अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। वजीर आजम का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से हमलों का ठोस जवाब दिया है। हम आलमी शराकतदारों से मिलकर मालियाती इस्लाहात ला रहे हैं। आलमी इदारे कमजोर होते जा रहे हैं। सलामती कौंसिल आलमी अमन की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। इसाकदार का इस्लामाबाद में मागला डायलॉग से खिताब। नायब वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। वजीर आला पंजाब ने COP30 कॉन्फ्रेंस ब्राजील में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। न्यूजीलैंड के साबिक वजीर आजम भी साथ थी। मरियम नवाज ने माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम से आगाह किया। कहा, आपने मुख्तसर वक्त में जुर्रतमंदाना इक़दाम किए। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 रिकॉर्ड। मकामी सतह पर फैसलाबाद सर फहरिस्त है। AQI 663 पर जा पहुंचा। गुजरावाला 563 के साथ दूसरे नंबर पर है। और पाक श्रीलंका सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें रावलपिंडी के स्टेडियम में टकराएंगी। कप्तान शाहीन ने यकीन जाहिर किया, बाबर आजम सेंचुरी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों पर कारी जर्ब। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस में 20 दहशतगर्द हलाक। शवाल में भारतीय प्रॉक्सी फतवा खवारिज के 8। दरा आदम खेल में 12 खवारजी जहान वासिल। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैरात तहसीन। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका। 8 अफराद हलाक, 24 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद 4 गाड़ियों में आग लग गई। कई को नुकसान पहुंचा। शहर में हाई अलर्ट जारी। नई दिल्ली धमाके के ऐनी शाहिद धरर मंदिर का अहम बयान सामने आ गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ सम से गुजरा। गाड़ी में 4 जली लाशें मिली। बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी देखा। गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। रोड ट्रोल उसे सलमान बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर थे और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे। नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे NH11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर सिंध समेत दीगर सियासी शख्सियात का अफसोस का इज़हार। शहबाज शरीफ का कहना है, इरफान सिद्दीकी ने इल्म, बर्दाश्त, संजीदगी और दलील को हमेशा अपनी तहरीर और शख्सियत का महवर बनाया।
पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मौल्लम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। सेनेट से 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर, 64 अरकान ने हक में वोट दिया। इजलास में तरमीम की तमाम 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। PTI अरकान का चेयरमैन की डायस के सामने एहतजाज, अरकान एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान से वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 11 निकाती एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम शामिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीम पेश करेंगे। मामूल का प्राइवेट डे का एजेंडा मुअत्तल कर दिया गया। बात यह है सर, मैंने जो आज यहाँ वोट दिया है, मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से वोट दिया है। मैं आज सर यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के मलिक खान का भी तरमीम के हक में वोट। सैफुल्लाह अबड़ो बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को इज्जत दी, वो आज तक किसी को नहीं दी। PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को और JUI ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तबसरा किया, जहाँ की मिट्टी थी उधर ही लग गई। आइन में एक कमी थी जिसे एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो का रद्द अमल, कहा 73 का आइन हो या 18वीं तरमीम, पीपल्स पार्टी की तरजीह रही है कि आइन साजी या कानून साजी इत्तेफाक राय से हो। यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं। जो रात के अंधेरे में भी पाकिस्तान का बदख्वाह होगा, उसे ना पाकिस्तानी मानेंगे, ना पाकिस्तान में रहने देंगे। ये एक ऐसी मखलूक पैदा हो गई है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो। आप शोर मचाने वाली मशीन ना बने, आप जमहूरियत के दुश्मन हैं, भारत के साथ याराना निभाते हैं। तहरीक इंसाफ पर राजा परवेज अशरफ किए वार। हनीफ अब्बासी बोले, ये किसी कैसी मखलूक है जो जलाओ घिराव पर यकीन रखती है, ये चाहते हैं कि बस इन्हें इक़्तिदार मिल जाए। कभी ऐसा लीडर नहीं देखा जो मुल्क तोड़ने की बात करे। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस से तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा। खत में लिखा, सुप्रीम कोर्ट रद्द अमल देने का इख्तियार रखती है। खत पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, मुनीर ए मलिक, अली अहमद और दीगर के दस्तखत हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारत डील का ऐलान, कहते हैं इंडिया के साथ डील करने जा रहे हैं जो माजी से मुख्तलिफ है। अमरीका और भारत करीब आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में भारत के सफीर की हलफ बर्दारी की तकरीब। सर्जियो गॉब भारत के लिए अमरीकी सफीर तैनात। पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने गैर मुल्की कपड़ा स्मगल करने की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। FBI के मुताबिक तारिक रोड पर मुतादिद गोदामों पर छापे मारे गए। 22 मजदार ट्रक और 40 फुट का एक कंटेनर जब्त किया। फिरोजाबाद थाने में FIR दर्ज। कराची वालों की मुश्किलात में इजाफा। K4 मनसूबे के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन डाली जाएगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं काम के दौरान 300 मीटर का ट्रैक 30 दिसंबर तक बंद रहेगा। शहरियों को मुतबादल ट्रैफिक प्लान दे दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद, कहा तरक्की के नाम पर शहर को खंडर बनाया जा रहा है। कराची के इलाके कोरंगी 51C में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। फैसलाबाद की अब्बासपुर रोड पर अदनाक ट्रैफिक हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक, तीनों को सर में शदीद चोटें आईं। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में सूबे पंजाब का पाकिस्तान पवेलियन कायम। पवेलियन कौमी परचम के रंगों से आरास्ता, बड़ी स्क्रीनें नस्ब। वज़ीर आला
ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में सुबह पंजाब का पाकिस्तान पवेलियन कायम, पवेलियन कौमी परचम के रंगों से आरास्ता, बड़ी स्क्रीन नस्ब, वज़ीर आला मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का मैदान आज सजेगा। रावलपिंडी में श्रीलंकन टीम ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेना होगी, कप्तान का पैगाम। शाहीन आफरीदी को बाबर आजम से सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तानी तनसाज रमीज इब्राहिम के लिए बड़ा एजाज। मैक्सिको में मिस्टर एंड मिस फिटनेस इंटरनेशनल में बतौर जज फराइज अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 3 रोज़ा इवेंट में रमीज इब्राहिम को खुसूसी तौर पर कराची से मदऊ किया गया। रमीज इब्राहिम ग्लोबल पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल एशिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। कनाडा में सर्दियां आ गईं। टोरंटो में पहली बर्फबारी से हर सू सफेदी। CN टावर, नॉर्थन फिलिप्स स्क्वायर और दीगर इलाके बर्फ से छुप गए। सयाहों की मौज मस्ती। और मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम और बरतानवी गुलकार और कंपोजर सनी यूसुफ का अबू धाबी में कॉन्सर्ट। सुफियाना कलाम ने खूब दाद समेटी।